आदरणीय सोनिया गांधी जी को कहा कि जर्सी गाय कहा, कांग्रेस की विधवा कहा, राहुल गांधी जी को हाइब्रिड बछड़ा कहा, संसद के भीतर सुपनखा कहा। बंगाल का चुनाव लड़ने जाते हैं, कहते हैं दीदी ओ दीदी, जैसे कोई सड़क छाप गुंडा बोलता। भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी जी के ऊपर हजारों करोड़ रुपए खर्च करके पप्पू बनाने की कोशिश। तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्षों से मिले, वो अपना चुनाव हार गए। नमस्ते ट्रंप किया, अमेरिका की जनता ने ट्रंप को बाय बाय कर दिया। 5 किलो राशन अगले 5 साल के लिए मैं फ्री कर दे रहा हूँ, ये आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है। चुनाव में अभी पता चला राजस्थान का चुनाव है, अब वहां पे सांप्रदायिक एंगल को खड़ा करने के निर्लज्ज लोग हैं। हनुमान जी की जात बताने वाले लोगों को कर्नाटक की जनता ने जवाब दिया, जब ये सत्ता में नहीं आते हैं तो विकास का मॉडल दिखाते हैं, क्योंकि इनके छुपे एजेंडे कोई नहीं जानता। और जब ये सत्ता में आते हैं तो बस वही घिसी पिटी टॉपिक, मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान। यानी भाजपा को वोट देने का मतलब है कि अडानी जैसे जेब कतरे के जेब में पैसा जाना। राहुल गांधी उस शख्स का नाम है कि पद छीन लोगे, उनके खिलाफ जितनी भी कार्रवाई कर दोगे। और कहा भी राहुल जी ने कि आप मुझे जेल में भी डाल दो, लेकिन मैं देश के लोकतंत्र, देश के संविधान को बचाने के लिए 134 करोड़ जनता की आवाज़ को उठाता रहूँगा। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से खोज खबरिया में। राहुल गांधी ने जब से पनौती वर्ड बोला है उसके बाद से घमासान सा मचा हुआ है। साथ साथ उन्होंने जेब कतरा भी कहा, और जेब कतरा जब कहा तो मोदी, अडानी और अमित शाह का नाम लिया। हालांकि पनौती वाले वर्ड में किसी का नाम नहीं लिया, फिर भी भाजपाई खेमे में एकदम घमासान मचा हुआ है और इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी करना पड़ा, जिसका जवाब कल तक देना था। हालांकि अभी तक कोई ऐसी खबर नहीं है जिसका जवाब राहुल गांधी ने दिया हो। और बराबर भाजपाई खेमे में इसको लेकर एक हंगामा मचा हुआ है और बार बार इलेक्शन कमीशन से शिकायत हो रही है। कल भी शिकायत हुई किसी ट्वीट को लेकर। तो इन सब मसलों पर बातचीत करने के लिए हम बनारस में मौजूद है। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के स्पोक पर्सन संजीव सिंह मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। राहुल गांधी ने जिस तरह से पनौती वर्ड कहा है उसको लेकर भाजपाई खेमे में घमासान मचा हुआ है और कहा जा रहा है कि ये पीएम मोदी की गरिमा को तार तार किया है, जेब कतरा तक बोल दिया है। देखिए, राहुल गांधी जी ने इस शब्द का कहीं प्रयोग नहीं किया, बल्कि जिन लोगों ने हजारों करोड़ रुपए खर्च करके देश के ऐसे नेता को, जिसके अंदर गांधी की सोच है, जो मानवतावादी है, जिसके अंदर पंडित नेहरू की सोच है, जो वैज्ञानिकवाद को सोचता है, जो आगे लोकतंत्र की मजबूती को सोचता है, जिसके अंदर देश के पिछड़ों दलित को लेकर के आचार्य नरेंद्र देव, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की सोच है, जिसके अंदर संविधान और लोकतंत्र की मजबूती को लेकर के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की सोच है, वो नेता, वो जननायक जो तपती दोपहरिया में, जाड़े में, ओले पड़ते हो कश्मीर के उस बर्फ में 4.5 महीने 4000 किलोमीटर की पदयात्रा किया, उसके शब्द ऐसे नहीं हैं। बल्कि भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी जी के ऊपर हजारों करोड़ रुपए खर्च करके पप्पू बनाने की कोशिश की, वो साबित नहीं कर पाए। लेकिन आपने देखा कि इसी चुनाव प्रचार में विश्व कप का फाइनल मैच समाप्त हुआ, इंग्लैंड और माफ़ करिएगा, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का। और चूँकि मैं एक स्पोर्ट्समैन रहा हूँ, मैं इस भावना को नहीं मानता हूँ कि किसी के आने और जाने से कुछ होता है, लेकिन जन भावनाओं को क्या करेंगे। उन जन भावना ने राहुल गांधी जी भी सोच के नहीं है, व्यक्तिगत में मिला हूँ, लेकिन उस रैली में लोगों ने चिल्लाना शुरू किया पनौती पनौती। तो राहुल जी ने कहा क्या बात है, तो उन लोगों ने कहा कि साहब वो फाइनल मैच में पनौती न गए होते, क्या कौन थे। तो लोगों ने कहा साहब टीम अच्छी खेल रही थी, 50 रन के भीतर 3 विकेट गिरा दिया था हमारे भारतीय बॉलरों ने, और एक व्यक्ति चला गया। तो उस चीज़ को हंसते हुए राहुल गांधी ने कहा, अगर इस बात को लेकर के भाजपा इतनी, मुझे लगता है कि बुरा मान रही है और चुनाव आयोग के पास शिकायत कर रही है, तो पहली बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है। और पनौती जैसा शब्द अगर ये लगता है, मुझे लगता है कि जो जनता का जो आक्रोश है, क्योंकि जिस व्यक्ति ने इस देश को 15 लाख हर एक व्यक्ति को मिलेगा, 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष मिलेगा, 100 स्मार्ट सिटी बनेगी, गंगा अविरल निर्मल हो जाएंगी, क्योंकि माँ गंगा ने बुलाया था और यहीं पे सीना चीर करके करोड़ रुपए खाने का काम किया गया, और 35 रुपये लीटर जो है डीजल और पेट्रोल मिलने लगेगा 30 रुपये। जिस व्यक्ति ने ये सब सपने दिखाए, तो जनता 9 साल बाद वो आक्रोशित है और ये भी देख रही है कि ये व्यक्ति जिन जिन चीज़ों में हाथ डालता है या जिन जिन लोगों से मिलता है, आप देख लीजिए, जैसे तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्षों से मिले, वो अपना चुनाव हार गए। नमस्ते ट्रंप किया, अमेरिका की जनता ने ट्रंप को बाय बाय कर दिया। इसी तरह से तमाम ऐसे उदाहरण हैं। तो
पनौती जैसा शब्द ये, मैं इस बात से नहीं मानता हूं कि भारत कैसे मैच हारा जीता। देखिए वो दिन विशेष का असर होता है। 10 मैच लगातार भारतीय टीम जीत के आई और मुझे आज भी अपने फक्र है अपने उस कप्तान पे, एक एक प्लेयर पे, और आज भी विश्वास करते हैं। अच्छा, इन सबको बयानों को लेकर आप कह रहे हैं कि बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन शिवराज सिंह चौहान जो एमपी के मुख्यमंत्री अभी मौजूदा, उन्होंने ये कह दिया कि ये बयान जो है देशद्रोह की सीमा में आता है। अब देशद्रोह की सीमा में आता है तो शिवराज सिंह चौहान थोड़ा इस बात को भी बता दें कि उनके नेता, जब हमारी वरिष्ठ नेता और हम सबकी प्रेरणा स्रोत आदरणीय सोनिया गांधी जी को कहा कि जर्सी गाय कहा, कांग्रेस की विधवा कहा, राहुल गांधी जी को हाइब्रिड बछड़ा कहा, संसद के भीतर सुपनखा कहा, बंगाल का चुनाव लड़ने जाते हैं कहते हैं दीदी ओ दीदी, जैसे कोई सड़क छाप गुंडा बोलता हो। क्या कहेंगे इसके बारे में? इसके बारे में क्या कहा जाए? तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस तरह की भाषा जो वो बोलते हैं, आप लोग भी इलेक्शन कमीशन शिकायत करिए। नहीं, इलेक्शन कमीशन से कोई दिक्कत नहीं। इलेक्शन कमीशन के बारे में अगर इलेक्शन कमीशन इतना न्यायप्रिय होता और इतना जस्टिफाइड करता चीज़ों को, तो बिटवीन द इलेक्शन देश का प्रधानमंत्री ये कैसे कह सकता है कि जब प्रथम चरण का चुनाव अभी 5 राज्यों में होना था, 7 नवंबर को छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, माफ कीजिए छत्तीसगढ़ में था केवल, तो जाकर के वो कह देते हैं झारखंड में कि मैं 5 किलो राशन अगले 5 साल के लिए मैं फ्री कर दे रहा हूँ। ये आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है? कैसे आप कह सकते हैं? और वहीं पे भारत सरकार का ही खाद्यान्न मंत्रालय कहता है कि साहब ये जो आदेश है ये हमें 31 दिसंबर 2023 तक ही करना है, आगे हमें कोई आदेश नहीं मिला है। प्रधानमंत्री अभी देखते हैं आपकी राजस्थान का चुनाव है 25 तारीख को, आगरा आ जाते हैं, मीराबाई जी का जन्मोत्सव मनाते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी 9 साल क्यों नहीं मना रही थी? हेमा मालिनी जी वहाँ से सांसद है, 9 साल क्यों नहीं याद आया? और वहाँ पे आकर के आपने देखा, क्योंकि जो राजस्थान के सटे हुए ज़िले हैं वहाँ से, मथुरा से, भरतपुर के पहले जो सारी चीज़ें, तो वहाँ आकर के चूँकि उनका खान पीन तीज त्यौहार एक तरह का होता है, और कहीं ना कहीं राजस्थान की एक आबादी का घनत्व जो है उन एरिया में ज़्यादा है। मोदी जी सारे चीज़ें वहाँ बोलते हैं, ये नहीं दिखाई देता। वो प्रभावित करने के लिए वहाँ पे मथुरा में जाके आप दर्शन पूजन करिए, खूब करिए। चुनाव के दरमियान आप देखते हैं कि नरेंद्र मोदी जी बांग्लादेश चले जाते हैं। आपको ख्याल होगा जब पश्चिम बंगाल का चुनाव था तो बांग्लादेश चले गए। थोड़ा पूछिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से क्यों, तो चुनाव बंगाल का हुए 3 साल हो गया, मोदी जी उसके बाद क्यों नहीं गए उस मंदिर में जहाँ पे एक धर्म विशेष के लोगों को प्रभावित करना था। वो बांग्लादेश में कुछ स्थान पर लोग रहते हैं, बीच में चले जाते हैं, गुफाओं में चले जाते हैं वहाँ पे ध्यान लगाने। तो ये जो नौटंकी है, ये जो ड्रामेबाजी है, क्या चुनाव इसको नहीं देखता? बीच चुनाव में अभी पता चला राजस्थान का चुनाव है, अब वहाँ पे सांप्रदायिक एंगल को खड़ा करने के लिए जो चीज़ें आपने देखा कि गहलोत सरकार ने बहुत मजबूती से जो लोग दोषी थे उनको खिलाफ कार्रवाई भी की, जो पीड़ित पक्ष था उसके साथ न्याय भी दिलाया। अब ट्विटर पे चलाया जा रहा है कि साहब एक सिलाई मशीन है उस पर खून गिर रहा है। ये क्या बताना चाहते हैं आप? ये निर्लज्ज लोग हैं। हनुमान जी की जात बताने वाले लोगों को कर्नाटक की जनता ने जवाब दिया, वहाँ हनुमान जी ने को गदा मार के भगाया। उसके बाद उज्जैन में जहाँ महाकाल को बेचने के लिए भी बाज नहीं आए, 700 करोड़ रुपए वहाँ भी बेच दिया। वहाँ भी मध्य प्रदेश की जनता बता रही इनको। तो ये भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल, मैं बार बार कहता हूँ कि जब ये सत्ता में नहीं आते हैं तो ये विकास का मॉडल दिखाते हैं, क्योंकि इनके छुपे एजेंडे को कोई नहीं जानता। और जब ये सत्ता में आते हैं तो बस वही घिसी पिटी टॉपिक, मंदिर मस्जिद, हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान ही चलना है। एक और वर्ड को भी वाजपेयी जिक्र कर रहे हैं कि जेब कतरा का, उसमें बराबर नाम लिया कि मोदी, अमित शाह, अडानी की। एक तरफ जेब कतरे जो बातें, एक डराता है, एक धमकाता है, एक ध्यान भटकाता है। देखिए, उदाहरण जनता को कोई भी नेता उसी तरह से देता है जो जनता समझती है। नरेंद्र मोदी जी क्या कहा करते थे कि इस देश में इतना काला धन बाहर गया है कि मैं आते ही फास्ट ट्रैक कोर्ट बैठाऊंगा, ये सूचनाएं मेरे पास आ गई और इतना पैसा हम आपको बता दें कि 15-15 लाख एक व्यक्ति को आएगा। तो बरगला रहे थे। राहुल गांधी जी सही बता रहे हैं कि जिस तरह से जेब कतरा उसकी पूरी टीम होती है, आपका ध्यान पहले भटकाता है, दिखाएगा देखिए साहब सड़क पे क्या चल रहा है, और जेब कतरे ने आपका जेब काट दिया और आपने कहीं पकड़ लिया तो उसकी टीम आपके ऊपर हमला भी कर देती है। एग्जैक्टली वही चीज़ हो रहा है। आज अडानी को लेकर के 20,000 करोड़ की बात राहुल गांधी जी उठाते हैं तो संसद की सदस्यता चली जाती है। आज आप देखिए कि तृणमूल की सांसद हैं,
महुआ मोइत्रा के ऊपर क्या चीज़ें हो रही हैं। आज उनकी सांसदी जाने पे लगी है जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग लगे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये कहने में कोई गुरेज नहीं कि जब जब भाजपा नरेंद्र मोदी और गौतम अडानी पे जो भी हमला करता है उसको इन किन प्रकार ने घेरने का काम होता है। और एक चीज़ और बता दूं, राहुल गांधी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि हमने मनरेगा दिया, उसमें एक पैसा अडानी को नहीं जाता। हमने राजस्थान में 25 लाख की स्वास्थ्य बीमा योजना दी, डायरेक्ट एक गरीब को जाता, एक पैसा अडानी को नहीं जाता। हमने 2 रुपये प्रति किलो गोबर खरीदने का काम किया, एक पैसा अडानी को नहीं जाता। इनका जो काम है, कहीं भी नरेंद्र मोदी जी काम करते हैं तो पैसा अडानी को जाता है। यानी भाजपा को वोट देने का मतलब है कि अडानी जैसे जेब कतरे के जेब में पैसा जाना। सावधान किया तो कौन सा गलत काम किया। और अगर मुझे लगता है कि जनता इस बात से सहमत नहीं होगी तो बिल्कुल कांग्रेस खिलाफ वोट देगी। अच्छा, आखिरी सवाल मेरा रहेगा, जो इलेक्शन कमीशन की जो कार्रवाई हो रही है, नोटिस भेज रहा है, क्या इससे कुछ फिर राहुल गांधी पर कुछ असर पड़ेगा जिस तरह से पिछली बार उनकी सदस्यता गई थी? देखिए, राहुल गांधी जी, इस देश के लोकतंत्र और संविधान दिवस है, आज 26 नवंबर है, उसकी बहुत मजबूत उम्मीद है। और इस देश का संविधान जो आज हमें 1949 को 2 साल 11 महीने 18 दिन की लंबी कवायद पे देश के महापुरुषों ने सौंपा था, इसलिए नहीं कि कोई अडानी खरीद लेगा, कोई मोदी खरीद लेगा, इसलिए कि देश के जनतंत्र में, लोकतंत्र में विश्वास करने वाले हर व्यक्ति को संविधान को बचा के रखना है। और राहुल गांधी उसी उम्मीद के नाम है। राहुल गांधी ने तो यही कहा कि मेरी चाहे संसद की सदस्यता छीन लो, चाहे मेरा आवाज़ छीन लो, लेकिन मेरी आवाज़ हिंदुस्तान के 134 करोड़ आवाम की, एक जनता की रहेगी। राहुल गांधी एक बहादुर नेता हैं और इसलिए राहुल गांधी कोई चिंता नहीं करते। जो शख्स, आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सतपाल मलिक से बातचीत करते हुए कहते हैं कि सर, कैसे कोई व्यक्ति एक पद के लिए, नाम नहीं लूँगा, उनके वो आदर्श हुआ करते सतपाल मलिक साहब के, कहा कि साहब प्रधानमंत्री के पद के लिए उन्होंने वैचारिकी को अपने त्याग दिया। तो राहुल गांधी उस शख्स का नाम है कि पद छीन लोगे, उनके खिलाफ जितनी भी कार्रवाई कर दोगे, और कहा भी राहुल जी ने कि आप मुझे जेल में भी डाल दो, लेकिन मैं देश के लोकतंत्र, देश के संविधान को बचाने के लिए 134 करोड़ जनता की आवाज़ को उठाता रहूँगा। चलिए, बहुत शुक्रिया, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे थे खोज खबरिया। धन्यवाद।